ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लाखों इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एयरपोर्ट एंट्री प्रोसेस अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। फ्लाइट में मिलने वाला ऑरेंज पेपर अराइवल कार्ड धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह एक नया डिजिटल ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन लाया जा रहा है। इसका मकसद एयरपोर्ट पर समय बचाना, इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान बनाना और बॉर्डर सिक्योरिटी को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया सिस्टम कैसे काम करेगा, किन ट्रैवलर्स पर लागू होगा, कौन सी जानकारी पहले से भरनी होगी, रोल आउट कैसे होगा और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पर फैसला किया है कि पारंपरिक इनकमिंग पैसेंजर कार्ड को लेवल वाइज ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन से बदला जाएगा। यानी आने वाले समय में एलिजिबल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को फ्लाइट के दौरान पेपर फॉर्म नहीं दिया जाएगा। उसकी जगह उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ऑनलाइन डिजिटल डिक्लेरेशन भरनी होगी। शुरुआत में सुविधा वेब फॉर्म के जरिए अवेलेबल होगी और आगे चलकर इसे मोबाइल ऐप से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब समझते हैं कि इस डिजिटल डिक्लेरेशन में क्या भरना होगा। पहले की तरह ट्रैवलर्स को अपनी पासपोर्ट डिटेल्स, ट्रैवल इंफॉर्मेशन, ऑस्ट्रेलिया में रहने का एड्रेस और बॉर्डर अथॉरिटीज़ द्वारा मांगी जाने वाली सभी ज़रूरी डिक्लेरेशंस देनी होंगी। अगर आपके पास फूड आइटम्स, मेडिसिन, एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट मटेरियल्स या ऐसी कोई दूसरी चीज़ है जिसकी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के बायोसिक्योरिटी रूल्स के तहत देना ज़रूरी है, तो उसे भी डिक्लेरेशन में शामिल करना होगा। यानी सिर्फ फॉर्म का तरीका बदला है, जानकारी देने की जिम्मेदारी पहले जैसी ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद केवल पेपर हटाना नहीं है। अगले 4 वर्षों में एयरपोर्ट्स और बॉर्डर प्रोसेसिंग को मॉडर्न बनाने के लिए 56.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। डिजिटल सिस्टम की मदद से इमिग्रेशन प्रोसेस तेज़ होगा और अगर फ्यूचर में किसी डिजीज़ आउटब्रेक या बायोसिक्योरिटी इमरजेंसी जैसी स्थिति बनती है तो अथॉरिटीज़ जल्दी रिस्पॉन्स भी दे सकेंगे। ये बदलाव अचानक लागू नहीं हो रहा। इसका ट्रायल अक्टूबर 2024 में कंटास, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ शुरू किया गया था। इस दौरान सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन पहुंचने वाले एलिजिबल कंटास इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 4.5 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स ने डिजिटल डिक्लेरेशन का इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट के मुताबिक ट्रायल सफल रहा, इसीलिए अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस पायलट प्रोग्राम को पर्थ और एडिलेड तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगले 12 से 18 महीनों में लेवल वाइज ऑस्ट्रेलिया के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स पर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि कुछ समय तक अलग अलग एयरपोर्ट्स पर दोनों सिस्टम एक साथ चल सकते हैं। इसीलिए अगर आपको अभी भी फ्लाइट में पेपर अराइवल कार्ड दिया जाए तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अराइवल एयरपोर्ट के रोल आउट फेज पर निर्भर करेगा। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अपने एयरलाइन और ऑफिशियल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस ज़रूर चेक करें। अगर आपकी फ़्लाइट डिजिटल डिक्लेरेशन वाले एयरपोर्ट पर उतरने वाली है तो ट्रैवल से पहले ही ऑनलाइन फॉर्म भर लें। साथ ही पासपोर्ट, ट्रैवल आइटिनरी, रहने का एड्रेस और इसके साथ ही डिक्लेरेशन से जुड़ी जानकारी पहले से तैयार रखें ताकि एयरपोर्ट पर किसी तरह की देरी ना हो। ध्यान रखें कि डिजिटल डिक्लेरेशन आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इमिग्रेशन रूल्स आसान या कम सख्त हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कस्टम्स, बायोसिक्योरिटी और इमिग्रेशन लॉज पहले जैसे ही लागू रहेंगे। अगर कोई ज़रूरी जानकारी छुपाई जाती है या गलत डिक्लेरेशन दी जाती है तो उसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा सही और पूरी जानकारी दें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट या एयरलाइन की सूचना पर भरोसा करें और ट्रैवल से पहले नए एंट्री रूल्स को अच्छी तरह समझ लें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।